इंग्लिश वोकैब फॉर CUET हम कवर कर रहे हैं बुक वर्ड पावर मेड इजी। ये हमारा 29 सेशन होने वाला है आउट ऑफ 47 सेशन, और ये हमारा थोड़ा लेंदी सेशन होगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपनी बुक हाफ से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको आपको प्रोनाउंस करना है। बाकी हम उस वर्ड को डायरेक्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो जैसे कि ये इसकी पहली प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए, या फिर एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारे ही वर्ड्स को जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएं उनको प्रोनाउंस करते जाइए और प्रोनाउंसिएशन के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज करिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ना चाहें तो एक्सरसाइज पढ़ लें और स्क्रीनशॉट रख के आप इसको बाद में भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब डेवलप का मतलब ये होता है आपको वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। भले कि वहाँ हमें सिर्फ उसका मीनिंग लगाना है, पर हमारे पढ़ाई का मतलब ही क्या, अगर हम उसको वहाँ पे तो हमने एग्ज़ाम में मीनिंग लगा दिया, बट अगर हमें उसे बोलना ही नहीं आ रहा है, तो मेन चीज़ है कि हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। तो ये है, हम तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको जैसे कि हमें प्रोनाउंस करना होता है यहाँ पे दिया होता है, जैसे ये मार्टी नेटिश है तो इसको मार्टी नेटिश, आर को क्या प्रोनाउंस करना है, एच, मर्टी नेटिश इसको पढ़ते हैं। तो ऐसी जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पे उनकी प्रोनाउंसिएशन है, एज इट इज़ आप उसको प्रोनाउंस करिए और देखिए कि उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो मैं आपको आगे पूरे 6 के वीडियो दे रही हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस वर्ड्स को डायरेक्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा इस तरह टाइम कम लगेगा। तो ये इसकी आखिरी प्रोनाउंसिएशन थी, इसमें भी टोटल सभी में 10-12 वर्ड्स थे। तो इस एक्सरसाइज में हम काफ़ी वर्ड्स सीखने वाले हैं, कुछ तो पहले के भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि इस बुक में हर सेशन क्या होता है, इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे कुछ वर्ड अगर पहले आए हैं तो वो इस सेशन में भी आएंगे, आपके माइंड को बार बार रिकॉल कराने से और रिकॉल कराने के लिए। अब एक चीज़ है कि अगर आपको वोकैब सीखनी है, सबसे बढ़िया चीज़ है आप उसको राइट डाउन करिए। खाली वीडियो देखने से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है तो डेफिनेटली वो याद हो सकता है, बट अगर हम उसको राइट डाउन करें तो वो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि अब तो हमें इसकी मीनिंग पता ही चल चुकी है। हम एक बार वीडियो देख लें, फिर हम उसको राइट डाउन कर लें, तो वो हमारे लिए डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। रिवीजन भी उतना होगा, प्रैक्टिस भी उतनी होगी, और जितना प्रैक्टिस करें हम, जितना राइट डाउन करें, हमारे लिए वोकैब डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा है। तो जहाँ पे भी आप अपनी वोकैब को फॉर CUET राइट डाउन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको लगे कि ये सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है, आप वहीं पे उस वर्ड को राइट डाउन करिए। यहाँ पे उसके सिनोनिम लिखिए, उसके नीचे उसके एंटोनिम लिखिए, जिससे वोकैब उस वर्ड के साथ साथ उसकी सिनोनिम एंटोनिम साथ साथ रेडी होती चले। तो आइए इसकी पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहला वर्ड है साइकोफैंसी। साइकोफैंसी का क्या मतलब होता है, किसी भी वेल्दी पर्सन की बूट लिकिंग करना, टोडिंग करना और उसकी एक्सेसिव फ्लैटरी करना अपने लिए। कोई पावर पर्सन है, कोई पॉलिटिक्स पर्सन है, उसकी बस फ्लैटरी करना, तारीफ़ करना ज़बरदस्ती की, तो वो क्या होता है, साइकोफैंसी, अपने गेन के लिए। तो फर्स्ट का आंसर होगा एच, टोडिंग। टोडिंग एक वर्ड होता है जिसका मतलब साइकोफैंसी होता है। सेकेंड वर्ड है डेलीटेंटिज्म। डेलीटेंटी जो वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है जो नया पर्सन है, नोवाइस है, इनएक्सपीरियंट पर्सन है, और एमेटर इसके लिए वर्ड होता है, टायरो होता है, बिगिनर होता है, ये सब सिनोनिम है। तो सेकंड का आंसर होगा जे, डैबलिंग। डैबलिंग और डैबलर ऐसा वर्ड, ऐसा पर्सन जो भी किसी काम में, किसी कार्य में अभी निपुण नहीं है, वो नया पर्सन है। नेक्स्ट है शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब जो पैट्रियट पर्सन होते हैं, वो जो देशभक्त होते हैं। तो थर्ड का आंसर होगा बी, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म। नेक्स्ट है पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी का मतलब होता है जो भी इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर है उसको हम लोग बोल देते हैं पैट्रीमोनी। तो फोर्थ का आंसर होगा डी, इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। एक वर्ड जो होता है मैट्रीमोनी, दोनों सेम लग रहे हैं, तो पैट्रीमोनी मतलब इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, तो मैट्रीमोनी मतलब इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर, नहीं, ऐसा नहीं है। मैट्रीमोनी का मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि मैट्रीमोनियल साइट्स होती हैं, वेबसाइट होती हैं, मतलब वो कौन सी साइट्स हैं, मैरिज रिलेटेड साइट्स हैं। तो पैट्रीमोनी मतलब इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, और मैट्रीमोनी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मैरिज।
सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रीसाइड। अब जो वर्ड साइड आप यहाँ लगातार लाइन से देख रहे हैं, साइड, तो साइड CID इसका मतलब होता है किल करना। और पैट्री, ये सब इसके रूट वर्ड है, इसको भी हम सीख लेंगे तो आराम से वर्ड ब्रोक हो जाएगा और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो पैट्रीसाइड का मतलब होता है फादर किलिंग। तो फिफ्थ का आंसर होगा ए, मर्डर ऑफ वंस फादर। अब कैसे हमने जाना, साइड का मतलब होता है किल और पैट्री जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फादर। आप ऐसे याद कर लो, फादर पैट्री, जैसे कि फादर को हम पापा बोलते हैं और वैसे उसका पैट्री होता है, तो वो इससे आंसर, क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ पे एक वर्ड आएगा फ्रैट्रीसाइड को कभी कभी हम फादर में लगा देते हैं, मर्डर ऑफ वंस फादर में फ्रैट्रीसाइड कन्फ्यूजन बच्चे कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है। ऐसा लगता है फ्रैट्री और फादर सेम है, बट फ्रैट्री अलग रहता है और फादर किलिंग अलग होता है, फ्रैट्री किलिंग अलग होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रैट्री और फादर देख के, फादर किलिंग कहीं भी आए तो वो पैट्रीसाइड होता है। और सिक्स होता है मैट्रीसाइड। तो साइड का क्या मतलब होता है किलिंग, और मैट्री का मतलब होता है मदर मैट्री। ये तो आप आराम से याद कर सकते हो, मदर और मैट्री सेम है, तो किलिंग ऑफ वंस मदर इज मैट्रीसाइड। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, आई, मर्डर ऑफ वंस मदर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है फ्रैट्रीसाइड, जो पैट्री से कन्फ्यूजन हो जाती है। साइड का मतलब किलिंग और फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर। फ्रैट्री एक रूट वर्ड है जिसको ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्रैट्री का मतलब क्या होता है, ब्रदर किलिंग। तो सेवेंथ का आंसर होगा एफ, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। इसको फादर में कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैट्री है तो आप फादर में लगा दो, ऐसा नहीं है। फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर, तो ब्रदर किलिंग इज फ्रैट्रीसाइड। नेक्स्ट है सोरोरीसाइड। साइड का मतलब किलिंग। जो वर्ड सोरोरी होता है ये एक फॉरेन वर्ड है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टर, तो सिस्टर किलिंग इज नोन एज सोरोरीसाइड। एट्थ का आंसर होगा ई, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है होमीसाइड। साइड का मतलब किलिंग एंड होमी मीन्स पीपल। होमी ऐसे होम से लग रहा है, होमी मीन्स पीपल, किसी भी पीपल का किलिंग करना इज होमीसाइड। तो नाइन्थ का आंसर जी होगा, मर्डर ऑफ अ पर्सन। जी होगा, मर्डर ऑफ अ पर्सन, और यहाँ पे उसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है रेजीसाइड। साइड का मतलब किलिंग और रेजी का मतलब रॉयल। तो रॉयल कैसे, रेजी का मतलब ये होता है रॉयल। एक वर्ड अभी हम सीखेंगे रेगल, उसका मतलब क्या होता है, रॉयल। तो रेजीसाइड का मतलब होता है राजा रानी का किल करना, वो होता है रेजीसाइड। तो टेंथ का आंसर होगा सी, मर्डर ऑफ वंस किंग। कोई भी, जब हमारे यहाँ पे मोनार्की चलती थी एक टाइम पे, जब राजा रानी का रूल हुआ करता था, तब अगर वहाँ पे किसी भी किंग और क्वीन का किलिंग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेजीसाइड। रेजी का मतलब ही रॉयल और रॉयल का मतलब ही किंग और क्वीन, तो किंग और क्वीन का जो है मर्डर करना, दैट इज रेजीसाइड। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है युक्सोरीसाइड। जो वर्ड युक्सोरी होता है इसका मतलब होता है वाइफ। ये सभी वर्ड फॉरेन से लिए गए हैं, रूट वर्ड हैं। तो अगर हम चाहें तो अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग याद हो रही है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आपको रूट वर्ड करके याद हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी तरीके से, आपकी पढ़ाई आपकी मर्ज़ी, आप उसको जिस भी तरीके से याद कर सको याद करो। लोग क्या बोलते हैं डजेंट मैटर, आपको जैसे भी याद हो रहा है वो आपका माइंड है। हर एक बच्चा अपने माइंड से डिपेंड होता है, डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा अपने माइंड पे डिपेंड करता है, उसका माइंड अलग होता है। तो आप अगर डायरेक्ट याद कर पा रहे हो तो डायरेक्ट याद कर लो, और अगर रूट वर्ड करके याद कर पा रहे हो तो वो भी कर लो, वो बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी तरीके से याद करो, वो क्या है, बस याद करना है हमें। अब आप उसमें अपना तरीका लगा लो, आप अपने निमोनिक बना लो, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर कि पीपल क्या थिंक कर रहे हैं। यू आर द पर्सन ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कि पहला वर्ड है इसका युक्सोरीसाइड। युक्सोरी जो वर्ड होता है, वर्ड लिया गया है फॉरेन से, इसका मतलब होता है, इसका रूट वर्ड का जो मतलब है वाइफ होता है, और साइड मीन्स किलिंग। तो किलिंग ऑफ अ वाइफ इज नोन एज युक्सोरीसाइड। तो वन का आंसर हो जाएगा ई, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। साइड का मतलब अगेन किलिंग, और इन्फेंट जो वर्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके लिए बेसिकली जो इन्फेंट वर्ड है ये यूज़ किया जाता है। इन्फेंटिसाइड मीन्स चाइल्ड को, और इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबीज़ को किल करना वो होता है। सेकंड का आंसर होगा बी, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। थर्ड वर्ड है जेनोसाइड। साइड का मतलब किलिंग। अब जेनो जो वर्ड है ये रिलेटेड है किससे, जीन से।
अब जीन का मतलब क्या होता है, किसी की भी जीन्स जो होती है वो जैसे किसी के कोई एंसेस्टर्स होते हैं, कोई किसी भी बैकग्राउंड से, कोई किसी कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जीन्स ही हर एक डीएनए आते डीएनए में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वही होता है जीन्स। अब उस पूरी जीन को ही ख़त्म कर देना, किल कर देना, किसी की पूरी कम्युनिटी को, किसी की पूरी सोसाइटी को किल कर देना, वो होता है जेनोसाइड। तो थर्ड का आंसर होगा जे, किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। होल ग्रुप ऑफ पीपल और होल कम्युनिटी को, किसी की पूरी जीन्स को, किसी की पूरी एंसेस्ट्री को ख़त्म कर देना, वो होता है जेनोसाइड। नेक्स्ट है मैट्रीमोनी। यहाँ पे वर्ड आ ही गया मैट्रीमोनी, जैसे कि पैट्रीमोनी का मतलब होता है इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, तो मैट्रीमोनी का मतलब होता है मैरिज। फोर्थ का आंसर होगा ए। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीआर्क। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीआर्क। मैट्रीआर्क का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो मदर बैकग्राउंड है वो रूलिंग में है। तो जो हमारा फिफ्थ है इसका आंसर होगा डी, मदर रूलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैटर्निटी। मैटर्निटी जो होता है वो होता है मदरहुड, मैटर्निटी लीव भी मिलती है मदर्स को, तो वो होता है मैटर्निटी। सिक्स्थ का आंसर होगा एच, मदरहुड। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रॉन। मैट्रॉन का मतलब होता है अगेन, अब आप कहीं भी देख लीजिए जो वर्ड मैट आया है, इन सब का वर्ड मदर से रिलेटेड है। जैसे मैट्रियार्क में मदर रूलर, मैटर्निटी में मदरहुड, और मैट्रॉन में अगेन मैट आ गया। इसका मतलब क्या है, जैसे कि याद करने का एक तरीका हो सकता है, बाकी तो आप अगर अच्छे से याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैट्रॉन अगेन यहाँ पे मैट वर्ड आ गया, तो ये आप इतना जान सकते हैं कि मदर से ही रिलेटेड है। तो मैट्रॉन का मतलब होता है एक एल्डरली ओल्डर वुमेन, तो उसका मतलब होता है मैट्रॉन। एल्डरली और मैच्योर वुमेन वो होता है मैट्रॉन। और एक वर्ड मैंने आपको पिछले सेशन में हमने सीखा था, जो एग्रेसिव वुमेन होती हैं, बहुत ही क्वारलसम और बैड टेम्पर्ड, उनको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। और नेक्स्ट है अल्मा मेटर। अल्मा मेटर एक फॉरेन वर्ड है। हमने अभी तक इस बुक में टोटल किसी ना किसी एक्सरसाइज में टोटल 3 से 4 वर्ड हमने फॉरेन के देख चुके हैं। तो आप फॉरेन वर्ड भी अगर सीयूटी के लिए जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो आप लिख लीजिए वहाँ पे। तो अल्मा मेटर का मतलब होता है किसी पर्सन का पुराना स्कूल या कॉलेज। जैसे आप अभी मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आप अभी सीयूटी देंगे, अभी आपने बोर्ड्स दिया होगा, या फिर अगर आपने ड्रॉप लिया है, तो आपने जिस भी स्कूल में पढ़ाई की है, तो आपने जिस भी स्कूल में पढ़ाई की है, जो आपका स्कूल है जहाँ से आपने पढ़ाई की, उसको हम क्या बोलेंगे फॉरेन में अल्मा मेटर। किसी का स्कूल और कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की है उसको बोलते हैं अल्मा मेटर। तो 8th का क्या होगा आंसर? 8th का आंसर होगा जी, वंस स्कूल और कॉलेज। अब पैटर्निटी, जहाँ पे भी वर्ड पैट से रिलेटेड आ जाए, पैट आ जाए, इसका मतलब होता है फादर से रिलेटेड। पैटर्निटी का मतलब होता है फादरहुड, तो 9th का आंसर होगा सी, फादरहुड। 10th वर्ड है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फादर बैकग्राउंड रूलिंग में होता है, तो वो होता है पैट्रियार्क। तो 10th का आंसर होगा आई, ओल्ड वुमेन इन गवर्निंग पोजीशन। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है। तो इसका पहला वर्ड है पेरीसाइड। पेरीसाइड का क्या मतलब होता है? साइड मीन्स किलिंग, और जो वर्ड पेरी होता है इसका मतलब होता है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स किलिंग, ईदर बोथ और वन पेरेंट किलिंग इज नोन एज पेरीसाइड। तो पेरी मीन्स पेरेंट, तो इसका आंसर होगा आई, किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट, किसी भी एक और दोनों पेरेंट्स को किल करना, दैट इज पेरीसाइड। अब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपनी, जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में अपलोड किया था। पेरीसाइड किया था, पेरेंटिसाइड, मैंने उसमें पूछा था कि किलिंग ऑफ अ पेरेंट्स, तो उसमें पेरेंटिसाइड मैंने आंसर लिया था, और काफ़ी आंसर्स उस पर पेरेंटिसाइड पे आ गए थे। तो ऐसा है कि पेरेंटिसाइड लग रहा है पेरेंट्स किलिंग, बट उसके लिए वर्ड होता है पेरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनिमिक। अगेन ये वर्ड पैट्रो आ गया, इसका मतलब ये होता है फादर, और निमिक है, इसका मतलब होता है नेम। तो फादर से जो आपको नेम मिला है दैट इज पैट्रोनिमिक। तो सेकंड का होता है बी, नेम फ्रॉम फादर। नेक्स्ट है शोविनिस्टिक। अब शोविनिस्टिक वर्ड का मतलब ये होता है पैट्रियट, तो अब तो हमने इसको सीख ही लिया है। शोविनिस्टिक का मतलब होता है पैट्रियट पर्सन, ओवर पैट्रियट जो होता है। थर्ड का आंसर होगा एफ, ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियोटिक, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर देशभक्त हो, अपना काम छोड़ के जिसको देशभक्ति, लाइक हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं, मतलब उनके लिए देश ही उनका सब कुछ है, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, शोविनिस्टिक पर्सन है।
फोर्थ है साइकोफैंटिक। अगेन साइकोफैंटिक का मतलब फ्लैटर करना दूसरों पीपल की पावर में जो हो, तो इसका आंसर होगा ए, कैटरिंग टू पीपल ऑफ पावर और पोजीशन। कोई पावरफुल और कोई एक हाई लेवल का पोजीशन का पर्सन हो, उसकी केटरिंग करना, उसकी फ्लैटरी करना, बूट लिकिंग करना, वो होता है साइकोफैंटिक। फिफ्थ है हमारा डायाफोनस। डायाफोनस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे PYQ में भी आया था। तो डायाफोनस का मतलब होता है जो बहुत ही लाइट वेट हो, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायाफोनस। बहुत ही लाइट वेट, सिल्की, ट्रांसपेरेंट, तो इसका आंसर होगा ई, फिल्मी और गॉजी। नेक्स्ट है डेलीटेंटी। डेलीटेंटी का मतलब ये होता है जो बहुत ही डैबलर पर्सन होता है, एमेटर होता है, टायरो होता है, तो 6 का आंसर होगा सी, डैबलर। अब जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने डेलीटेंट्री में टायरो वर्ड भी बोला, तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, पर सिनोनिम में वहाँ पे एग्ज़ाम में डेलीटेंटी देगा तो आपको टायरो वर्ड नहीं देगा। जैसे डेलीटेंटी देगा तो नेक्स्ट वर्ड पक्का है वो कुछ और रहेगा, वो टायरो से रिलेटेड नहीं रहेगा। और डेलीटेंटी है तो उसमें 3-4 वर्ड आपको दे देगा, 3 वर्ड दे देगा आपको उससे अलग रहेंगे, 1 वर्ड दे देगा सेम रहेंगे, उसमें टायरो भी दे सकता है। टायरो का मतलब भी इसी की तरह होता है, बिगिनर या फिर डेलीटेंटी जो नोवाइस पर्सन हो, तो ये सेम वर्ड्स हैं, बस यहाँ पे डिफरेंट दिए गए क्योंकि वो बुक आपको इन डेप्थ में मीनिंग बताना चाह रही है इसलिए। तो 6 का हो गया सी। जो वर्ड टायरो है इसका मतलब होता है बिगिनर, तो इसका हो जाएगा एच, अ बिगिनर। नेक्स्ट वर्ड है वर्टुओसो। वर्टुओसो का मतलब एक अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन जो होता है, बहुत ही प्रॉपर लाइक ट्रेंड म्यूजिशियन जो होता है वो होता है डी, एन अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन। 9th वर्ड है टरमैग्नेंट। टरमैग्नेंट जो वर्ड हमने सीखा था अपने प्रीवियस सेशन में, इसका मतलब होता है विरागो, जो बैड टेम्पर्ड वुमेन होती हैं वो। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि वॉयलेंट होना, क्वेरल करना, लाउड होना, नॉइसी होना, वोसिफरस होना, श्रीव होना। हेरिडन एक वर्ड है, विरागो, इन सभी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन। बहुत ही बैड टेम्पर्ड, क्वेरल करना, बहुत ही लाउड नॉइज में बोलना, दैट इज टरमैग्नेंट। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है सिनोनिम। जैसे कि हम सिनोनिम पढ़ते हैं, सिनोनिम का मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके शब्द सेम हो, जिनकी मीनिंग सेम हो। तो इसका पहला वर्ड है सिनोनिम। तो सिनोनिम जैसे कि हम पढ़ते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी आपस में मीनिंग सेम होती है, इसका मतलब होता है पर्यायवाची। तो फर्स्ट का आंसर होगा जी, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। एक ही मीनिंग वाले शब्द को हम बोलते हैं सिनोनिम, हिंदी में पर्यायवाची। नेक्स्ट जो हमारा है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। जो शब्द आपस में डिफरेंट मीनिंग के होते हैं उनका मतलब होता है एंटोनिम, विलोम जो होते हैं। तो सेकंड का आंसर होगा हमारा जे, वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट हमारा 3rd है होमोनिम। अब होमोनिम का जो अगर आपको डिटेल में जानना है, होमोनिम हमारे CUT एग्ज़ाम में आता भी है। तो होमोनिम की हमने जो है एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें होमोनिम मैंने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, होमोफोन, होमोग्राफ और जो बोथ होते हैं। तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3rd का आंसर होगा F, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव अनरिलेटेड मीनिंग। ऐसे वर्ड्स जो सुनने में सेम लगते हैं पर उनको बोला अलग तरीके से जाता है, उनकी अनरिलेटेड मतलब डिफरेंट मीनिंग होती हैं, वो होते हैं होमोफोन। जैसे कि मिनट और माइन्यूट। तो मिनट और माइन्यूट की स्पेलिंग सेम होती है पर दोनों का अंतर होता है दोनों के शब्द में, इसलिए हम उनको बोलते हैं होमोनिम। ये मैंने अपनी होमोनिम के सीरीज़ में बताया था। तो 4th है पैटर्नलिज्म। अगेन जो वर्ड है पैट, इसका मतलब होता है फादर से रिलेटेड। पैटर्नल और पैटर्नलिज्म इसका मतलब ये होता है जहाँ पे फादर चाइल्ड रिलेशन हो और जो नेम हो फ्रॉम फादर, वो फादरहुड, फादरली, इसका मतलब होता है। 4th का आंसर होगा ए, सिस्टम इन विच दोज इन पावर हैव अ फादर चाइल्ड रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट है हमारा सुसाइड। सुसाइड मीन्स सेल्फ किलिंग, इसका आंसर होगा सी। 6th है मैरिटिसाइड। अब यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमारे मैट्रिसाइड से रिलेटेड है। अब मैट्रिसाइड में क्या होता है, MATRICID ही होता है, और इसमें क्या होता है MARI, उसमें होता है MATRI, इसमें है MARI। तो कभी कभी कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैट्री का मतलब होता है जिसमें टी होता है, MAT, उसका मतलब होता है मदर किलिंग। बट अगर मैरिटी लिख के आ जाए MARITICID, तो इसका मतलब होता है हस्बैंड किलिंग। तो इसका आंसर होगा आई, हस्बैंड किलिंग।
तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मार्टिनेटिश। मार्टिनेटिश, अब आप इसको भी इससे कंफ्यूज हो सकते हो मे बी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्टिनेटिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैटिनेटिश। तो मैटिनेटिश का मतलब होता है, हमने पढ़ा था, जो डिसिप्लिन पर्सन होता है। ये भी ऑलमोस्ट स्पेलिंग मतलब आगे वाली स्पेलिंग इसकी सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आर के बाद आई है और ये MARTINETISH मार्टिनेटिश, और ये मैरिटिसाइड, तो डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैटिनेटिश का मतलब होता है डिसिप्लिन पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट जो होता है वो। तो 7th का आंसर होगा बी, लाइक अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जैसे कि आर्मी पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है डिलिटेंटिश। डिलिटेंटिश का मतलब अब तो हमने याद ही सीख ही लिया है कि डिलिटेंटी का मतलब डैबलर, जो नोवाइस हो, जो नया नया काम सीखा हो वो। तो 8th का होगा ई, रेफरिंग टू और लाइक दोज हु प्ले एट एन आर्ट। इसका मतलब यही है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 9th का मतलब होता है पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब ये होता है फादरली, तो 9th का आंसर होगा डी, फादरली। पैटर्नल, पैटर्नलिज्म, फादर से रिलेटेड, फादरली नेचर वो होता है। और पेट्रोनिमिक, जो नेम फॉर्म फादर। और पेट्रीमोनी का मतलब होता है जो भी इनहेरिटेंस मिला है फादर से वो। नेक्स्ट है मेट्रॉनली। मेट्रॉनली का मतलब एल्डरली और मैच्योर वुमन, वो होता है मैच्योर वुमन। तो 10th का आंसर होगा एच, रेफरिंग टू और लाइक एन ओल्डर वुमन। अभी इसकी 3rd एक्सरसाइज में एक वर्ड आया था, ये इसकी 5th एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है हेरिडन। इस हेरिडन का मतलब आपको भी याद होगा, अभी हमने जस्ट 3rd एक्सरसाइज में एक वर्ड सीखा, टर्मैग्नेंट। टर्मैग्नेंट का मतलब वॉयलेंट, विरागो। हेरिडन बहुत ही बैड टेम्पर्ड वुमन, उसका मतलब होता है क्या, टर्मैग्नेंट, और उसी सेम का मतलब होता है हेरिडन। तो हेरिडन 1st का आंसर होगा जी, विरागो। नेक्स्ट है होमोफोन। होमोफोन ऐसे शब्द, होमोफोन मतलब ऐसे वर्ड्स जो सुनने में सेम लगते हैं पर उनकी साउंड अलग होती है, जैसे कि राइट और राइट। एक राइट का मतलब होता है सही, एक राइट का मतलब होता है कि लिखना। तो 2nd का आंसर हमारा जाएगा जे, वर्ड्स दैट साउंड सेम। फिर है मैटरनल। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मैटरनल का मतलब होता है मदरहुड। तो नेक्स्ट वर्ड है मैटरनल। मैटरनल का मतलब होता है मदरली, तो 3rd का आंसर होगा ए। 4th है मैट्रिमोनियल। जो मैट्रिमोनी वर्ड होता है मैरिज से रिलेटेड होता है। मैट्रिमोनियल भी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मैरिज। 4th का हमारा आंसर होगा आई, रेफरिंग टू मैरिज। नेक्स्ट है सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब सेम शब्द, पर्यायवाची। तो 5th का आंसर होगा हमारा बी, सिमिलर इन मीनिंग। एंटोनिमस अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द। तो 6th का आंसर होगा एच, अपोजिट इन मीनिंग। नेक्स्ट है होमोनिमस। होमोनिमस का आंसर होगा डी, द सेम इन साउंड बट नॉट इन स्पेलिंग और मीनिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट है पैट्रियार्क। पैट्रियार्कल का मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फादर जो बैकग्राउंड हो रूलिंग में हो। तो 8th का आंसर होगा सी, रेफरिंग टू अ सिस्टम इन विच ओल्डर मैन आर इन पावर। अब मैट्रियार्कल मीन्स जहाँ पे मदर बैकग्राउंड रूलिंग में हो, तो वो होता है मैट्रियार्क। 9th का होगा एफ, रेफरिंग टू अ सिस्टम इन विच ओल्डर वुमेन आर इन पावर। 10th है होमिसाइडल। अगेन साइड का मीन्स होता है किलिंग एंड होमी का मतलब होता है पीपल, तो पीपल किलिंग इज नोन एज होमिसाइडल। 10th का आंसर हमारा होगा ई, लाइकली टू किल, रेफरिंग टू द किलिंग ऑफ अ पर्सन। तो हमने ये हमारी अगली एक्सरसाइज है और हमने वर्ड्स को 3-4 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से डीप से देख लिया है। तो यहाँ हम बस उसको फास्ट उसका आंसर देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको एज अ होमवर्क करनी है। तो इसका पहला सेंटेंस है, डज अ साइकोफैंटिक एटीट्यूड शो सिंसियर एडमिरेशन। आंसर इज नो। साइकोफैंटिक ही होता है एक इनसिंसियर एटीट्यूड टूवर्ड अ पर्सन, उनका फ़ायदा लेने के लिए, तो वो होता है साइकोफैंटिक। नेक्स्ट है, इज़ अ डायाफोनस गाउन रिवीलिंग। आंसर इज यस। डायाफोनस गाउन ट्रांसपेरेंट होता है, जो बहुत ही थिन, लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट होता है, वो होता है डायाफोनस। थर्ड है, डज डिलेटेंटिज्म शो अ फॉर्मनेस एंड टीनासिटी। डिलेटेंटी का मतलब होता है जो अभी एक न्यू पर्सन है, इनएक्सपीरियंस है किसी काम में, क्या वो उसके अंदर टीनासिटी और फॉर्मनेस होगी, मतलब स्ट्रांगनेस। टीनैट का मतलब ये होता है एक कन्फर्मेशन, मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो वो उसके अंदर नहीं होगी। आंसर इज नो।
फोर्थ है इज़ अ टायरो पर्टिकुलरली स्किलफुल। टायरो का मतलब ये होता है बिगिनर पर्सन, जो भी कोई चीज़ काम सीख रहा होता है तो वो स्किलफुल अभी नहीं है बट इन फ्यूचर वो बन जाएगा, तो आंसर इज़ नो। फिफ्थ है इज़ अ वायलिन वर्टुओसो एंड अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन। आंसर इज़ येस, वर्टुओसो का मतलब ये होता है अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन। सिक्स्थ इज़ अ टर्मैग्नेंट अ प्लीजेंट पर्सन। टर्मैग्नेंट का मतलब ये होता है जो विरागो है, जो बैड टेम्पर्ड है, जो बहुत ही एग्रेसिव है, तो वो प्लीजेंट तो नहीं हो सकता, आंसर इज़ नो। नेक्स्ट है डज अ शोविनिज्म शो मॉडेस्टी। शोविनिज्म मॉडेस्टी मीन्स यहाँ पे मॉडेस्टी वर्ड ले सकते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट से, जहाँ पे लोगों को सिर्फ सेल्फ दिखता है। लाइक एक वर्ड होता है नार्सिसिस्ट, जो सेल्फ इम्पॉर्टेंस देखे, जो ईगो मैनियाक हो, सबके बीच में बस सेल्फ इम्पॉर्टेंस। तो शोविनिज्म पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उनको अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, वो होते हैं शोविनिस्टिक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पैट्रियट होते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। एट्थ है डज अ सब्सटैंशियल पैट्रीमोनी ऑब्विएट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आंसर होगा येस। ऑब्विएट का मतलब अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। जो पैट्रीमोनी मीन्स जो इनहेरिटेंस आई है वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी दे सकती है, आंसर इज येस। नाइन्थ इफ़ यू नो अ पर्सन पैट्रोनिमिक कैन यू डिड्यूस हिज फादर नेम। आंसर इज येस। किसी भी अगर आपको किसी भी पर्सन का पैट्रोनिमिक पता है, पैट मतलब फादर और निमिक मीन्स नेम, फादर नेम पता है तो आप उसके फादर का नेम जान सकते हो। नेक्स्ट है इज़ अ पैट्रियार्क अ मेल। आंसर इज़ येस। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मेल रूलिंग में होते हैं। नेक्स्ट है डज अ मैट्रियार्क हैव अ गुड डील ऑफ पावर। आंसर इज़ येस। ट्वेल्थ डज फ्रेट्रीसाइड मीन्स मर्डर ऑफ वन सिस्टर। आंसर इसका नो होगा, क्योंकि जो वर्ड है ट्वेल्थ डज अ फ्रैट्रीसाइड मीन्स मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि फ्रैट्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर से वर्ड होता है सोरोरी। सिस्टर सोरोरी एस आप ऐसे याद कर सकते हो, फ्रैट्री का ब्रदर होता है, तो आंसर नो होगा। यहाँ पे अगर सोरोरी साइड होता तो आंसर येस होता। नेक्स्ट है डू डिक्टेटर्स एंड टायरेंट्स समटाइम कमिट जेनोसाइड। येस, जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। 14th are an uxoricidal husband and his matricidal wife likely to have a peaceful and affectionate marriage? Answer is no। तो इसकी अगली एक्सरसाइज है जो कि फिलअप एक्सरसाइज है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है एज अ होमवर्क। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये इसकी एक और एक्सरसाइज फिलअप दी हुई है, इसको आपको ऐसे बस एक बार लिख लेना है या फिर देख लेना है, सेम एज इट इज़ प्रीवियस की तरह है। हमने क्या करना है कि एक ही एक्सरसाइज को इतनी बार हम रिवाइज करते हैं इस बुक की वजह से, दैट्स वाई ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एक ही वर्ड्स को ऑथर ने इतनी बार एक्सरसाइज में हमें करवाया है कि वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। जैसे कि अब सिनोनिम हमने कितनी बार पढ़ा, 3 एक्सरसाइज में हमने सिनोनिम और सिनोनिमस पढ़ लिया, होमोफोन पढ़ लिया, पैटर्नल पढ़ लिया। तो ये है कि अगर हम लगातार उसको इतनी एक्सरसाइज में पढ़ते जा रहे हैं तो वो हमें लर्न होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, हम जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो वीडियो लेंथी हो जाती है, दैट्स वाई आई एम नॉट कवरिंग इट, बट प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट बाय योरसेल्फ। और इसके आंसर्स को बिना देखे पहले आपको इसको ट्राई करना है और फिर आंसर आप कमेंट करा करिए कि आपके कितने अच्छे हुए हैं, कितने गलत हैं। So this is the end of the session. Thank you for watching the video.